डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़े धीर गंभीर राजनेता हैं। चलिए सीधे चलते हैं उनकी तरफ। अरुण साव जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने अपना जो इकबाल है बुलंद ही रखा है, क्या कहेंगे जी? शरद जी नमस्कार आपको। जी जी, प्रणाम कर रहा हूं। इकबाल बुलंद है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जी। प्रणाम जी जी। हाँ जी, बिल्कुल मोदी की गारंटी जिस प्रकार से पूरी की है हमने, और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पर शरद जी एक बात स्पष्ट हो गया है जी। वैसे अभी 3 चरणों का मतदान हुआ है, 3 राउंड की गिनती हुई है। ये प्रारंभिक रुझान ही है, पर इन प्रारंभिक रुझानों में यह स्पष्ट हो चला है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि लगातार 10 साल सरकार होना और उसके बाद तीसरी बार फिर से जनमत प्राप्त कर लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने हर प्रकार का षड्यंत्र किया, प्रोपोगेंडा किया, डर दिखाया, भ्रम फैलाया, भय दिखाया, उन सब को देश की जनता ने नकारा और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया। पिछले 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अभी मैं सुन रहा था कोई वक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी ने अपनी कोई उपलब्धि नहीं बताई। 10 साल में 4 करोड़ परिवार को पक्का आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास, ये कौन नकार सकता है? 12 करोड़ परिवारों में, गरीब परिवारों में इज्जत घर शौचालय बनाकर दिया, इस उपलब्धि को कौन नकार सकता है? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को मिला, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना ने, लेकिन मैं एक थोड़ा लाखों परिवारों आपकी तरफ आता हूं, इसका जवाब मुझे दीजिएगा। आप बड़े संजीदा राजनेता हैं जी। नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 सालों में किया है जी। किस प्रकार से मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरी आवाज मिल रही है अरुण जी आपको? किस प्रकार से आम व्यक्ति का जीवन उन्होंने, जी जी हाँ, मेरा सवाल यह है आपसे। मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ आया था और मैंने देखा था, मैं करीब रात 11 बजे आपसे मिला था। आपका एक साधारण सा अस्थाई निवास था, स्थायी निवास था, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां भोजन के लिए जब बात हुई तो रात 11 बजे आपने कहा कि नहीं, अभी भोजन नहीं करूंगा, भोजन 1 से 1:30 के बीच में जाएगा। आप उसी तरह मुस्कुराते हुए, जबकि चुनौती थी, स्वास्थ्यगत कारणों से आपके निकट के लोग कह रहे थे भोजन तो कर लीजिए, लेकिन आपने भोजन नहीं किया। पहले मुझसे बातचीत की, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलना पसंद किया। कार्यकर्ता हो या जनता हो, ठसक वाला राजनेता स्वीकार नहीं होता। आपने भी देखा, मुझे लगता है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कई जगह बीजेपी के शायद ठसक वाले कार्यकर्ता जो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे, जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। तो एक टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगा कि आप जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो आपको ये ठसक अकड़ से दूर ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, राजनीति में सुचिता, सहजता, सरलता ये आपकी ताकत होती है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सहज रूप से ये सब गुण होता ही है। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसीलिए लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। शरद जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपना जो मूल स्वभाव है उस स्वभाव के अनुरूप ही रहना और काम करना पसंद करता हूं। अभी भी एक छोटा से कार्यकर्ता के नाते काम करता हूं। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करना, जनता के प्रति, जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम करना, ये स्वभाव है। पर यह है कि अभी प्रारंभिक रुझान है, 3 राउंड की गिनती संभवतः अभी पूरी हुई है, पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें अभी बढ़ेगी, ये स्पष्ट है। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर साफ साफ ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में है।
उत्तर प्रदेश ने साथ जरूर नहीं दिया है, रुझानों की बात कर रहा हूं, लेकिन आप दोनों राज्यों ने बहुत बढ़िया काम किया है और एक नया नेतृत्व चुना है केंद्रीय नेतृत्व ने। विष्णुदेव साय, अरुण साव, विजय शर्मा और इसी तरह मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा। तो आप लोग अब अपने अंक और बढ़ाइए और केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में और आइए। आपने ठीक कहा है, 240 सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर 10,000 या इससे भी कम हो सकता है अंतिम नतीजे आते हुए। तो इन 240 सीटों पर बड़ा दारोमदार है। हम भी दम साध कर देखना चाहेंगे कि अंतिम नतीजे किस तरफ जाते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद और अपना ये सहज सरल स्वरूप लेकर आगे बढ़ते रहिए, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव।